एक सवाल है, हम किसी भी शहर को डेवलप्ड कब मानते हैं? जब सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो, जब हर तरफ लोगों की भीड़ हो, जब बिल्डिंग्स, मॉल्स और व्हीकल्स नजर आने लगें? अगर हाँ, तो शायद हम डेवलपमेंट को थोड़ा लेट रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जब आम आदमी को डेवलपमेंट क्लियरली दिखाई देनी शुरू होती है, तब तक एक स्मार्ट इन्वेस्टर उस डेवलपमेंट के कई स्टेप्स पहले एंट्री ले चुका होता है। धुलेरा को समझने के लिए भी हमें इसी पर्सपेक्टिव से देखना होगा। आज धुलेरा में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? कनेक्टिविटी। धुलेरा एक्सप्रेसवे, जो अहमदाबाद और धुलेरा के बीच कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बेटर बनाने के लिए डेवलप किया गया है। आज सिर्फ बाहर की कनेक्टिविटी नहीं, धुलेरा के अंदर भी प्लान्ड इंटरनल रोड्स, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट पर काम हुआ है। यानी यहाँ फोकस सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड सिटी इकोसिस्टम क्रिएट करने पर है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ABCD बिल्डिंग। ये सिर्फ एक प्रपोज स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऑपरेशनल है और धुलेरा के एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्रपोज्ड और ऑपरेशनल में। अब आता है एक बड़ा सवाल, इंडस्ट्री कहाँ है? और यही धुलेरा की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। टाटा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, जहां लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जब ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं रहता। उसके साथ आती हैं जॉब्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज और एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम। लेकिन धुलेरा की प्लानिंग सिर्फ इंडस्ट्री और रोड्स तक लिमिटेड नहीं है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी इस लार्जर अर्बन विजन का पार्ट है। यानी कि एक ऐसा सिटी इकोसिस्टम जहां इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अर्बन डेवलपमेंट को साथ लेकर चलने की प्लानिंग है। अब एक बार फिर वही सवाल, क्या धुलेरा डेवलप्ड है? अगर आप डेवलपमेंट को सिर्फ भीड़, ट्रैफिक और फुल्ली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग से मेजर करेंगे, शायद आपको लगेगा अभी नहीं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एग्जीक्यूशन और फ्यूचर इकोनॉमिक पोटेंशियल से मेजर करेंगे, तो पिक्चर बिल्कुल नज़र आती है। रियल एस्टेट में एक सिंपल प्रिंसिपल है, मार्केट अक्सर डेवलपमेंट को तब प्राइस करता है जब डेवलपमेंट सबको दिखाई देने लगती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आज धुलेरा में कितनी भीड़ है, सवाल ये है कल की भीड़ आने से पहले धुलेरा की फाउंडेशन कितनी तैयार हो चुकी है। और अगर आप भी इस फाउंडेशन सिटी में अपनी प्रॉपर्टी पोजीशन करना चाहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम धुलेरा को सिर्फ आज की पिक्चर से या वीडियो के थ्रू नहीं, बल्कि हम पिछले 1 दशक से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं और हर दिन इस शहर को अपनी आंखों के सामने ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। इसलिए अगर आप धुलेरा को सिर्फ एक हाइप नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्टोरी के नज़रिए से समझना चाहते हैं, सो कनेक्ट विद अस, द धुलेरा स्टोरी।